हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बाद वाली चीज़ों पर, और ये है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो वर्ड है आप उससे तो काफ़ी फेमिलियर हैं, उसमें कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है। और इंटीग्रेट करना आप वैसे ही पढ़ते हैं, कलेक्शन या इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत चीज़ का नाम लेते हैं या कई चीज़ को मिलाने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जब भी इंटीग्रेशन का नाम लेते हैं तो मीनिंग वही है कि कई जो वाइड स्प्रेड है यहाँ से वहाँ तक, जिनका चेंज, जिनके वेरिएशंस फैले हुए हैं, उनको सारे वेरिएशंस को ऐड कर लेना क्रम से एकदम है तो ठीक है, तो उसको हम इंटीग्रेट करना बोलते हैं। और इंटीग्रेट करने का मीनिंग एक करना है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई अलग से मीनिंग समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का कन्वर्स होता है। ठीक, वैसे मैथमेटिकली तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि दिस इज कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब ऐसा नाम लेते हैं तो बोलते हैं कि कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, ऐसा कहने में मैथमेटिकली तो ठीक लगता है। ऐसे डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, आपको अच्छी तरह मालूम है। डिफरेंस कैरेक्टराइज कर रहे थे, स्लोप से डिफरेंस को कैरेक्टराइज कर रहे थे, या किसी वेरिएशन के स्लोप को ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि स्लोप देख करके हम एक पार्ट के वेरिएशन से दूसरे पार्ट के वेरिएशन का डिफरेंस बताते हैं। और ये हम लोगों ने बहुत बार ग्राफ ड्रॉ किया और ऐसा इस तरह कह दिया कि ये x है, ये f(x) है या y है, y और f(x) कुछ लिख दिया, कोई फंक्शन है। तो इस रीजन में x में बड़ा बड़ा चेंज करने पर भी, देखिए x की वैल्यू यहाँ से यहाँ चेंज करेंगे तो जो y की वैल्यू है, इस x पर y की वैल्यू तो इतनी है, ये देख रहे हैं, y मानते हैं x1 है तो y1 है। यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या है, x2 है, तो ये वैल्यू क्या है, y2 है। ये तो आप देखें, तो इसमें बहुत, यहाँ पर तो बहुत थोड़ा चेंज हुआ है। y1 x1 से x2 में देखिए काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन y1 से y2 में बहुत थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन उतना ही चेंज अगर यहाँ ले लें, ये x3 और उतना लगभग x4 ये कर दें, y3 और y4, तो जो x में चेंज यहाँ हुआ है, जितना यहाँ उतना भी यहाँ मैंने लगभग रखने की कोशिश किया है। ठीक है, x में जितना यहाँ चेंज हुआ उतना यहाँ चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर y में चेंज बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ की कंपैरिजन में। देखिए y1 से y2 में चेंज बहुत थोड़ा सा है, डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन ये y3 और y4 का डिफरेंस देखिए तो काफ़ी ज़्यादा है। और ये x3 और x4, तो ये x1 से x2 का डिफरेंस, x3 से x4 का डिफरेंस हमने ऐसे ही लगभग सेम रख लिया, यहाँ पर चेंज अलग है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, डिफरेंस बता रहे हैं ना, कि यहाँ में x के साथ y में चेंज कैसे हो रहा है, यहाँ में x के साथ y में चेंज कैसे हो रहा है, तो ये डिफरेंस बता रहे हैं। उतना ही x में चेंज होने पर y में अलग अलग चेंज है, यहाँ ज़्यादा चेंज है, तो यहाँ पर ज़्यादा चेंज है तो किस रूप में दिखता है, स्लोप ज़्यादा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर x बदलने से y बहुत धीरे धीरे बदल रहा है तो स्लोप क्या है, कम है। यहाँ x में चेंज होने पर y बहुत तेज़ी से बदल रहा है तो यहाँ स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप ही देख करके बता दे रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ के वेरिएशन में यहाँ के वेरिएशन में डिफरेंस है, या यहाँ के चेंज में यहाँ के चेंज में डिफरेंस है, स्लोप देख करके। इसलिए स्लोप को ही बोल देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप। और उसको यही लिखे थे कि यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा y और ये क्या था, डेल्टा x। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हम लोग लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऐसा लिखते हैं। और किसी, अब तो ये कर्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कई स्लोप है ना। देखिए यहाँ पर ये स्लोप है, ऐसे तिरछा है, यहाँ पर जाएंगे तो ये है, इसलिए ये बहुत छोटा लेंगे, किसी पॉइंट के आसपास लेंगे, तो इसलिए बोलते हैं कि डेल्टा x बहुत छोटा लेंगे तो इसको हम किसी पॉइंट पर स्लोप कहते हैं।
या पॉइंट पर टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो किसी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा तभी हम निकाल सकते हैं जब ये गैप बहुत छोटा लें, तभी इस पॉइंट के आसपास स्लोप देख सकते हैं। सो स्लोप नियर अ पॉइंट क्या लिखे थे हम लोग, स्लोप नियर अ पॉइंट क्या लिखे थे, ठीक है, ये आप लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बहुत छोटा इतना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको हम स्लोप किसी पॉइंट के पास लेते थे। तो बताते कि इस पॉइंट के पास स्लोप इतना है, 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 ऐसे बोलते थे। तो स्लोप जहाँ ज़्यादा है वहाँ y तेज़ी से बदल रहा है x के साथ, तो यही वेरिएशन में डिफरेंस बताने का हमारे पास एक तरीका होता था। इसीलिए इस स्लोप को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो आइए, तो ये इसको इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं इसी चीज़ को, इसका मीनिंग यही बनता है कि डी एक्स ऑफ वाई, तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और बहुत सारे फंक्शन का एक्स के साथ वाई कैसे बदल रहा है, बहुत सारे फंक्शंस का हम लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, देख लिया था, इसके बारे में प्रैक्टिस कर लिया था। अभी अब इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेट करना क्या होता है, तो इसी में हम आएंगे। ये तो डिफरेंशिएट करना होगा कि यहाँ कैसा स्लोप है, यहाँ कैसा स्लोप है, यहाँ कैसा स्लोप है, यहाँ किस तरह का चेंज हो रहा है, यहाँ किस तरह का चेंज हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ तेज़ी से हो रहा है, ये सब हम बात कर रहे हैं। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम सारे चेंजेस को इकट्ठा करते हैं, है ना। इंटीग्रेट करने का मतलब इकट्ठा करना होता है। तो सारे चीज़ों को इकट्ठा करते हैं कि x में इतना चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ, फिर x में यहाँ कितना चेंज हुआ तो y में यहाँ कितना चेंज हुआ, सारे चेंजेस को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक y में कुल चेंज कितना आया, यहाँ से लेके यहाँ तक x में कुल कितना चेंज हुआ, उन सारे चेंजेस को इकट्ठा करना उसको होता है इंटीग्रेट करना है। तो मीनिंग उसके पीछे यही है। तो आइए देखते हैं ये तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन करने का मतलब स्लोप कैलकुलेट करना है, और इंटीग्रेशन करने का मीनिंग होता है एरिया अंडर द ग्राफ। वहाँ एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को, और डिफरेंशिएशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, या स्लोप से डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इतना x में चेंज हुआ तो इतना y में चेंज हुआ, ये तो ये y में चेंज हुआ, डेल्टा y कुछ थोड़ा सा। अब कई डेल्टा y होंगे तो हम एक ही डेल्टा y लिखेंगे बार बार, ये डेल्टा y ये चेंज हुआ ऐसे। फिर यहाँ गए, ये भी एक डेल्टा y है अलग से। अब यहाँ का डेल्टा y, यहाँ का डेल्टा y अलग। अब इतने ज़्यादा नंबर में हम यहाँ से यहाँ पूरा लें, छोटा छोटा गैप लें, तो ये डेल्टा y इतने नंबर में आ जाएंगे कि हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जानबूझ के हम डेल्टा y लिख रहे हैं। आप समझ जाइए कि ये डेल्टा y यहाँ का अलग हो सकता है। तो अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ, अगर ये यहाँ पर अगर हम चेंज लें, देखिए तो यहाँ भी यहाँ x में चेंज करेंगे, ठीक। और छोड़िए इसको, आप 3 4 यहाँ से हटाइए, यहाँ x3 कर दें, यहाँ x3 कर दें, यहाँ y3 कर दें। तो यहाँ भी चेंज हुआ y2 से y3 में, x2 से x3 में x में ये चेंज हुआ। यहाँ ये डेल्टा x यहाँ पर भी है, यहाँ भी एक डेल्टा x है, ठीक है। हम इसको मिटाएंगे और फिर तो ये चेंज आया, ये भी एक डेल्टा y आया। फिर यहाँ से यहाँ हम क्या करें, x4, एक ये चीज़ हम x4 लिख दें, तो यहाँ पर भी एक क्या हुआ, ये भी एक डेल्टा y है, आया ना। यहाँ से यहाँ गए x5, ये गए तो यहाँ पर भी एक डेल्टा y आ गया, ये आ गया। फिर यहाँ से x5 से x6 गए तो यहाँ भी एक डेल्टा y आ गया, यहाँ जो लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे डेल्टा y आए। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में y में ये चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, फिर कितना देखिए यहाँ से यहाँ ये चेंज हुआ, ये नहीं चेंज हुआ, तो ये चेंज, ये
तो पूरा यहाँ से यहाँ तक y में कितना चेंज हुआ देखिए, यहाँ से y1 से लेके ये क्या है y6, ठीक है ना, y4 y5 ऐसे तो y6, तो y1 से लेके y6 तक कुल कितना चेंज हुआ, यानी कि y6 माइनस y1 क्या लिख सकते हैं आप, यही ना। तो ये कितना चेंज हुआ, कुछ चेंज यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ, और ये चेंजेस भी अलग अलग हैं, ये भी एक ही नहीं है, यहाँ पर ये और ये देखिए ये चेंजेस भी अलग अलग हैं। तो इन चेंजेस को सम करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा चेंज क्या है, ये चेंज प्लस ये देखिए ठीक इसके ऊपर होता जा रहा है ना, इसके यहाँ तक, फिर यहाँ से 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 यहाँ तक, तो सारे डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई का चेंज सारे का सम है। तो अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, y6 माइनस y1, ये कितना आया, कई डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है ऐसे बोलते हैं, और बहुत सारे, और एक कई डेल्टा वाई अलग अलग वैल्यू के हैं। वैसे हम समझाने के लिए कर रहे हैं, बस आप ये इमेजिन करिए कि ये सबका सम कर रहे हैं। तो यहाँ इन सभी डेल्टा वाई, इनको बहुत छोटे छोटे हों तो हम dy dy लिखते हैं, तो सभी चेंजेस को हम dy लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अब ये भी अलग अलग वैल्यू के हैं, तो y6 माइनस y1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम चलिए बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं ना, तो उसको हम डी लिखते हैं, dy ऐसा सिंबलाइज करते हैं, dy ऐसा, ठीक है। इसकी मीनिंग यही बनती कि dy इस तरह का, ठीक, dy ऐसे और ऐसा बहुत। तो आप ये अलग, अब dy अलग वैल्यूज हैं, तो आप कभी ऐसा भी तो लिख सकते थे, जैसे आप ये समेसन यूज करते हैं, ठीक है, तो समेसन डेल्टा वाई ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक वही चीज़ है कि सारा यहाँ से यहाँ ये समेसन डेल्टा वाई इसको लिख रहा है, और कुछ वही उससे मिलता जुलता सिंबल है क्या, इंटीग्रेशन, इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अबे लगातार है ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे ये गैप हमने लिया है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हो सकता है, ये बड़े भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का गैप हमने छोटा छोटा लिया है, ऐसे ऐसे ये चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारे चेंजेस यहाँ से यहाँ तक लगातार, बीच में गैप नहीं है, लगातार यहाँ से यहाँ तक सारे चेंजेस को ऐड करेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक का चेंज आएगा, तो सारे चेंजेस का सम है। तो इसको इंडिकेट कर लिया, तो इसी को बोलते हैं, या हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यही y6 माइनस y1 ये क्या बन गया, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन dy, ठीक है। ये जो सिंबल आता है, ये इंटीग्रेशन जो आता है एक्चुअली वो s से ही आता है, ये इधर और इसको इधर ऐसे खींचते हैं, तो ये अगर ऐसे खींच दें तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से ये इंटीग्रेशन बन, तो यस ये एक तरह से यस का ही थोड़ा सा ये अलग फॉर्म है, ऐसा dy लिखते हैं। और ये जो dy लिखा है ऐसे, तो फिर ये याद रखिए, बस समझाने के लिए लिखा है, ऐसा आप बुक में लिखा हुआ नहीं पाएंगे, आपको बस बताने के लिए लिख रहे हैं। तो इस तरह से इसकी जगह वैसे जैसे dy लिखा है वैसे हम dx भी कर सकते हैं, x में बहुत चेंज किया थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये एक डेल्टा x है, ये भी एक डेल्टा x है, ये भी एक डेल्टा x है ना, और ये भी एक डेल्टा x है, ये भी एक डेल्टा x है, ऐसा है। तो इन्हीं को अब क्या कर सकते हैं हम, अगर देखा जाए बहुत छोटे छोटे हैं तो हम यानी सिंबल यूज़ करते हैं dx, ठीक है, dx ऐसा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x में कितना चेंज हुआ, x1 से लेके x6 तक, तो वहाँ पर भी यही काम कर सकते हैं कि x6 माइनस x1, यहाँ पर भी है डेल्टा x प्लस डेल्टा x। अब इतने सारे संख्या में, इतने नंबर में, इतने सारे नंबर में है डेल्टा x कि हम उसको 1 2 3 4 नहीं लिख रहे हैं, भले यहाँ पर 6 लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत सारी संख्या में है तो इसलिए नहीं लिख रहा है। तो एंड सो इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये बहुत छोटी वैल्यू है। और तो इसी को क्या लिख सकते हैं आप, समेसन डेल्टा x ऐसा भी लिखते हैं, और
इसी को x6 माइनस x1, अगर आप dx ऐसा समझें इसको, तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन dx, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट किया, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट किया, मिलाया, कौन सा क्या किसको इंटीग्रेट किया, dy को, सारे ऊपर में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको, और यहाँ से यहाँ किसको इंटीग्रेट किया, dx को इंटीग्रेट किया। जो इधर चेंजेस थोड़े थोड़े होते रहे, हम थोड़े थोड़े स्टेप पर जो चेंजेस ले रहे हैं, वेरिएशन ले रहे हैं, उनको इंटीग्रेट किया। तो इस लिमिट से इस लिमिट तक किया, इसलिए हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं। आगे बोलेंगे, थोड़ा हम और सीक्वेंस में चलेंगे, जब एक प्रॉपर वे में फॉर्मुलेशन करेंगे तो सब लिखेंगे, लेकिन अभी तो बस समझाने के लिए करें कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो आपने डिफरेंशिएशन में तो क्या किया, छोटा सा पार्ट लिया, यहाँ पर वेरिएशन देखा, डिफरेंशिएट किया, स्लोप निकाला। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर ये एक्स वाई के रिलेशन को भी देखेंगे, है ना। एक्स वाई को रिलेट करना आप वैसे भी कह रहे हैं कि जो आप यहाँ जो लिखा हुआ था डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई डी एक्स ऐसे लिखा था, तो ये स्लोप लिखा हुआ था। तो डी वाई और डी एक्स, ये देख रहे हैं ना, डी वाई और डी एक्स कैसे आपस में रिलेट करते हैं। हम डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर सभी डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसकी जगह इस डी वाई का रिलेशन डी एक्स साथ कैसा है वो रखेंगे, तो हमें इंटीग्रल वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम इसको हम लोग देखेंगे कि क्या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो होता है सब वो देखा जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स एक जो भी कुछ आएगा तो रिलेशन है। तो अगर देखा जाए तो डी वाई इक्वल्स सम, जो भी कुछ आएगा यहाँ पर वो क्या है, टी एक्स, इस तरह को आएगा। तो डी वाई की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगी इसी को हम इंटीग्रल कहते हैं। अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे ठीक है, डी वाई और इक्वल्स ये कुछ यहाँ पर रहेगा और डी एक्स, तो ये क्या होता है, इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। इन चीज़ों जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐसे ही बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू। Okay, so this is the process of summing over changes, okay, in variations, okay, and total sum of all changes is integral value or derivative or anti-derivative or primitive, ऐसे बोलते, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन है क्या। हम अगर अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, कोई सेट मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें इंटीग्रेशन को, तो वो क्या कर रहे थे यहाँ पर हम लोग, दिस इज इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ समिंग ओवर changes in variables in the given limit or unlimited range in the given variation, ये। तो इस तरह का हम देखते हैं, इसी को हम इंटीग्रल बोलते हैं। तो जो वैल्यू आती है आफ्टर इंटीग्रेशन उसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ समिंग चेंजेस और इंटीग्रेशन क्या आया, इज कॉल्ड
इंटीग्रल ऑफ गिवन वेरिएबल, ओके। तो अब इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव ही कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, ओके, प्रिमिटिव ये भी कहते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव इनका नाम है इंटीग्रल का। तो एक तो कह रहे हैं कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो वही मिलता है। आप कह ही रहे हैं कि हमें निकालना क्या है? dy का सम, यही नहीं करना है, dy का सम निकालना है। dy को dx से रिलेट करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा ना, तो वैसे ही तो करना तो हमको यही है। तो अब हम आए कहाँ से हैं? डिफरेंशिएशन से ही है। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या मिला हुआ है? वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इस चीज़ का इंटीग्रल क्या होगा? dy। इसे बोलेंगे कि इस वैल्यू का इंटीग्रल क्या होगा? ये y का इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज की ओर आ जाते हैं तो क्या है इंटीग्रेशन? सपोज fx एंड gx दो फंक्शन है, आर टू फंक्शंस ऐसे, देन gx will be known as integral of fx, यानी f का ये इंटीग्रेशन कहलाएगा कब? जब gx का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट fx के इक्वल होगा, ये ना होगा। इफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ gx is equal to fx, ठीक है, ऐसा तब हो। यानी gx क्या होगा? fx का इंटीग्रल gx होगा अगर gx का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट fx होगा। यही, जैसे कि आप सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जानते हैं एग्जांपल क्या है कि अगर मान लेते हैं x पावर 3 का डिफरेंशियल है ना, सो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3 इज 3x स्क्वायर, ये ठीक है। ये x पावर 3 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है? 3x स्क्वायर है। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रल क्या होगा? x पावर 3 होगा। देन दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर is x पावर 3, समझ रहे? तो इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर इज x पावर 3, यानी ये अगर gx मान लें, ये अगर fx मान लें, ठीक, तो gx क्या है? 3x स्क्वायर का इंटीग्रल है, यानी fx का इंटीग्रल gx है। ये तभी होगा जबकि gx का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है ना, इसका x पावर 3 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? 3x स्क्वायर होगा। तो ये कन्वर्स है इसका, तो इसीलिए लिखते हैं। तो सिंबॉलिकली इसको अगर हम लिख रहे हैं तो कैसा लिखते हैं? देखिए, हम इसको अब इरेज कर दें थोड़ा, अब आप मीनिंग उसका आपको समझा दिया। और gx का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए? fx आना चाहिए। तो fx का इंटीग्रल क्या होगा? देन इंटीग्रल ऑफ fx, ठीक है,
क्या आएगा, यानी सभी ये जी एक्स के बराबर आए, यही कारण कि एफ एक्स ये डी एक्स किसके इक्वल आएगा, जी एक्स के इक्वल आएगा, ऐसा आएगा। यानी सारे डी जी एक्स डी जी एक्स डी जी एक्स डी जी एक्स को सम करेंगे तो ये जी एक्स आ जाएगा। और किसके इक्वल है देख लीजिए, सीधा सा यही से मिल रहा है कि डी जी एक्स है क्या, एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। और सारा डी जी एक्स ठीक है ना, सम करेंगे जैसे अभी लिखा था ना कि डी वाई सम किए थे सारा, तो वाई आ गया था, या y6 माइनस y1 लिखे थे ना, तो y की वैल्यू ही तो आएगी, जो y में पूरा चेंज आया वो आ गया था। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि सारे डी को उनको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आएगा। और ये जी क्या हो जाएगा, इसी को बोलना है कि एफ एक्स डी एक्स। ऐसे तो इस रिलेशन से तो इसको ड्रॉ किया, तो यही चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम ये चीज़ और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, तो अगर एग्जाम्पल को अगर आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा इस चीज़ से, देखिए कि डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3x स्क्वायर है, तो डी एक्स पावर 3 इक्वल्स 3x स्क्वायर dx, ये यहाँ चला जाएगा, लिख सकते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन dx, इसको अगर x पावर 3 ऐसे करते हैं तो देखिए इसको हम इस तरह लिखते हैं, तो x पावर 3 आएगा कैसे, 3x स्क्वायर dx। तो ये चीज़ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको अभी हम डिफिनिट और इनडिफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। वही करने का मतलब क्या है कि सारा x पावर 3 जो dx पावर 3 dx पावर 3 dx पावर 3 इंटीग्रेट कर दिया तो x पावर 3 आ गया, और वही इंटीग्रेशन इधर दिखाया हुआ है, वही डिफ्रेंशिएशन से रिलेशन ले आया हुआ है। अगर हम 3 को यहाँ पर, अब सब ये भी सम है, सब में 3 है ना, x स्क्वायर डी एक्स सभी हैं, इनका सम है ये, ऐसा ही बता रहे हैं। सब में 3 इंटू है तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3x पावर 3 dx लिख सकते हैं ऐसे, तो सॉरी x स्क्वायर dx लिख सकते हैं। तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये x पावर 3/3 एंड इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, देख रहे हैं, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x पावर 3/3 आएगा। सो सिमिलरली वी कैन फाइंड हियर, सिमिलरली वी कैन राइट what, integration x power n dx, this is how much, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसमें और हम एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जब बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स लिखेंगे, इसकी कंपेयर करके इसके डेरिवेटिव से, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम ये रोकना चाहते हैं और आगे फिर इंटीग्रेशन बात करेंगे। तो बस इंट्रोडक्शन था, आपको इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है ये बताने के लिए। ऐसा बहुत बार बार हम लोग करेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी लेंगे तो उसमें ये हम लोग बात करेंगे। तो ये हम लोग अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे और फिर डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैथमेटिकल टूल्स के जो आपको ज़रूरी हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा हर एक बार। आप पूरी वीडियो हम देंगे, और कुछ तो पहले आ चुके हैं, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हमने पूरे दे दिए हैं, लॉगरिथम के दिए हैं, डिफ्रेंशिएशन के दे चुके हैं, तो आप ज़रूर उधर देखिएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, आगे बाइनोमियल एक्सपेंशंस की भी बात करेंगे, और फिर मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, और फिर कुछ कॉनिक्स पर बात करेंगे। तो ये सब आएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करिए,
पूरी तरह देखिए, लाइक करिए और साथ बने रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।